हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मजबूरी में वेइंग को अपने से 10 साल बड़े पुलिसमैन लान वांगजी से शादी करनी पड़ी, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर जियांग यानली को उसके लवर जिन जीशुआन से शादी करने के लिए जो कह दिया था। लेकिन ये बात घर में अभी तक किसी को भी नहीं पता थी। लान वांगजी एक स्ट्रिक्ट, कोल्ड हार्टेड, अकेला रहने वाला अल्फा था। उसी जगह वेंग एक 21 साल का चार्मिंग, आउटगोइंग ओमेगा था। वेंग अभी अपनी कॉलेज की स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी। उन दोनों की वेडिंग नाइट थी। वेंग का दिल बहुत घबरा रहा था। लान वांगजी जैसे ही रूम में आता है, वेंग अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, मिस्टर लान वांगजी, मैंने आपसे बस अपनी फैमिली और डैड की बात रखने के लिए शादी करी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज़। तभी वांगजी वेंग के नज़दीक आता है और एसी का रिमोट उठाते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। तुम जैसे चाहो रह सकते हो, लेकिन हमारी लान फैमिली के और मेरे कुछ रूल्स हैं वेंग, जो तुम्हें मानने होंगे। और हाँ, एक और बात, वेंग, तुम किसी और अल्फ़ा के नज़दीक नहीं जा सकते हो। वांगजी कहता है, वेंग, तुम अपना कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हो। मेरा काम रिस्की है, कभी कभी मुझे घर वापस आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए मेरा ज़्यादा वेट मत करना और खाना खा करके सो जाया करना। वांगजी को अपने इतना नज़दीक पाकर वेंग की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। वेंग ने हमेशा सोचा था कि वो अपने मनपसंद शख्स से ही शादी करेगा, यानी कि वो लव मैरिज करना चाहता था। लेकिन पता नहीं किस्मत का ऐसा खेल था कि उसे अरेंज मैरिज करनी पड़ी। वांगजी वेंग की आंखों में देखते हुए कहता है, दुनिया की नज़रों में हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे, लेकिन इस कमरे के अंदर वेंग, तुम जैसे मन हो वैसे रह सकते हो। तभी वो अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वेंग, अलमारी में नाइट सूट रखा हुआ है, ये कपड़े चेंज करके उसे पहन लो। वेंग, जो कि अपने घर में सबसे छोटा था, सबसे लाडला था, जिसके ऊपर कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाए गए, हमेशा उसकी खुशी के लिए काम किया गया, वो इतने सारे नियम कानून के बीच में, और एक कोल्ड हार्टेड पर्सन जिसको देख कर के ही लगता था कि मानो उसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो। वेंग इस लान वांगजी के साथ कैसे रह सकता है, कैसे अपनी लाइफ बिता सकता है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लान वांगजी ये देख लेता है। वो रुमाल वेंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, वेंग, अपने आंसुओं को पोंछ लो। ये कहकर वेंग बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वेंग गुस्से में वो रुमाल ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है, ये मिस्टर लान वांगजी इतने कोल्ड हार्टेड हैं, इन्हें तो किसी रोते हुए को चुप कराना भी नहीं आता है। सच में मैं कहाँ आ गया हूँ। वेंग अपने कपड़े चेंज किए बिना ही बेड पर लेट जाता है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। वांगजी जब शावर लेकर और नाइट गाउन पहनकर बाथरूम से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि वेंग अपने क्लॉथ्स बिना चेंज किए ही सो गया था और जो रुमाल उसने वेंग को दिया था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वेंग आधे से ज़्यादा बेड को घेर कर लेटा हुआ था। वांगजी भले ही कह नहीं रहा था, पर उसे अच्छे से ये बात पता थी कि वेंग के लिए यहाँ का माहौल जियांग फैमिली के माहौल से बिल्कुल अलग था। लान वांगजी वेंग को बेड पर ही लेटे रहने देता है और उस पर एक ब्लैंकेट डालकर सोफा पर जाकर लेट जाता है। उसने एसी का टेम्परेचर भी थोड़ा कम कर दिया था ताकि वेंग को ज़्यादा ठंड ना लगे। कितने ही साल बाद आज वांगजी सोफा पर लेटा हुआ था, पर उसे नींद एक पल के लिए भी नहीं आई। वो बार बार करवट बदल रहा था। तभी वो देखता है कि सोते सोते वेंग बेड के बिल्कुल किनारे पर आ गया था और वो बस गिरने ही वाला था। ये देखते ही वांगजी जल्दी से सोफ़ा से उतर कर जाता है और वेंग को अपनी बाहों में थाम लेता है। सोते हुए वेंग एक क्यूट से बेबी की तरह लग रहा था। तभी वेंग अपने हाथों को वांगजी के नेक के अराउंड रख लेता है और अचानक से वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है।
ऐसा लग रहा था कि मानो वेइंग कोई सपना देख रहा हो या उसे आदत थी किसी चीज़ को हक करके सोने की। वांग जी चौंक जाता है। वो अपने आप को बहुत संभालता है, पर अचानक से उसके लिप्स वेइंग के लिप्स से जाकर टकरा जाते हैं। वांग जी का चेहरा रेड हो जाता है। लाइफ में ये पहली बार था जब उसने किसी को किस किया था, पर ये किस तो अनजाने में हुआ था ना, वो चाहता तो नहीं था ऐसा। वांग जी के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वो वेइंग को अपने से अलग करने की बहुत कोशिश करता है, पर वेइंग ने उसे कसकर पकड़ लिया था। मजबूरन वांग जी को वेइंग के साथ बेड पर ही लेटना पड़ा। वांग जी के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था। वेइंग नींद में ही कभी वांग जी के गाल को टच करता, कभी उसके लिप्स को टच कर रहा था। वेइंग ने अपना चेहरा वांग जी के गले के पास छुपा लिया था। जब रात में उसे ठंड ज़्यादा लगने लगी तो वो अपने हाथ को वांग जी के गाउन के अंदर इंसर्ट करने लगता है। अब तो वांग जी बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। वो एक अल्फ़ा था, वो भी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट अल्फ़ा। आज से पहले कोई भी ओमेगा उसके नज़दीक नहीं आया था, क्योंकि वांग जी ने कभी किसी को अपने नज़दीक आने ही नहीं दिया था, क्योंकि उसके लिए प्यार, फैमिली ये सब कभी मायने नहीं रखती थी। वो सिर्फ अपनी लाइफ, अपने देश के लिए और अपनी ड्यूटीज़ के लिए ही सोचता था। वांग जी धीरे से वेइंग को अपने से दूर पुश करता है, पर वेइंग उसे और ज़्यादा टाइटली अपने बाहों में पकड़ लेता है। वांग जी की हिम्मत नहीं हो रही थी वेइंग के चेहरे की तरफ देखने की। तभी उसकी नज़र वेइंग की आंखों पर आ रहे हेयर्स पर जाती है। वेइंग की नींद बार बार टूट रही थी। वांग जी बहुत केयरफुली वेइंग के चेहरे पर जो बाल थे उनको हटाता है। वेइंग का चेहरा नज़दीक से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अपने इतना नज़दीक एक ओमेगा को पाकर वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वेइंग के हाथों का टच वांग जी को अराउज्ड कर दे रहा था, पर ऐसा क्यों हो रहा था? वो तो किसी से अपनापन रखता ही नहीं था। तो फिर वेइंग के लिए कैसे उसकी बॉडी अराउज्ड हो रही थी, हार्ड हो रही थी। वांग जी कहता है वेइंग, पर वेइंग तो गहरी नींद में सो चुका था। मजबूरन वांग जी को वेइंग के साथ उसी पोजीशन में बेड पर लेटना ही पड़ा। पूरी रात वांग जी सही से सो ही नहीं पाया। बेचारे को जब थोड़ी नींद आई तो उस टाइम पर वेइंग की आंखें खुल गई। सुबह का 8 बज चुका था। जो वांग जी टाइम का पंक्चुअल था, सुबह 5 बजे उठ जाता था, रात में 9 बजे सो जाता था, उसका पूरा टाइम टेबल ही बिगड़ गया। उसके लिए हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होती थी। आज वो सुबह 8 बजे तक सो रहा था। वेइंग की हल्की हल्की आँख खुलती है, तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी की बाहों में है। वो ये महसूस करके घबरा जाता है और अपनी नज़रों को जब वो घुमाता है तो देखता है कि लान वांग जी उसके बेहद करीब लेटा हुआ था और वेइंग वांग जी के हाथ पर अपना सिर रखे हुआ था। ये देखकर वेइंग हड़बड़ा कर उठने लगता है। तभी वो फिर एक बार वांग जी की बाहों में जाकर गिर जाता है। वांग जी की भी आंख अचानक से खुल गई थी। वेइंग बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तभी वांग जी कहता है, वेइंग 1 मिनट रुको। दरअसल वेइंग के हेयर्स वांग जी के गाउन में जो बटन्स लगी हुई थी उनमें फंसे हुए थे, पर वेइंग वांग जी की बात सुन ही नहीं रहा था। वांग जी को जब कोई ऑप्शन नहीं नज़र आया तभी वो वेइंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, वेइंग मैंने कहा ना रुक जाओ। वांग जी की वो आवाज़ कानों में पड़ते ही अचानक से वेइंग रुक जाता है। उस आवाज़ में पता नहीं कुछ अजीब सी फीलिंग थी। वांग जी के हाथों का टच, एम्ब्रेस वेइंग की बॉडी में अजीब सा सेंसेशन पैदा कर रहा था। वांग जी के हाथ उसके कंपैरिजन में बहुत कोल्ड थे, इसीलिए शायद वो इतना कोल्ड हार्टेड पर्सन कहलाता था। वांग जी धीरे से और बहुत ही केयरफुली वेइंग के हेयर्स को बटन से अलग करता है। वेइंग तुरंत बेड से उठ जाता है और कहता है, मिस्टर लान वांग जी, आप मेरे इतना करीब क्यों लेटे हुए थे? मुझे याद है कि मैं तो बेड पर अकेला ही लेटा हुआ था। वांग जी वेइंग को क्या बोलता कि उसकी वजह से वो पूरी रात भर सो नहीं पाया था।
या वेइंग ने उसके गाउन के अंदर अपना हैंड इंसर्ट किया था, या वो बार बार वांग जी के लिप्स को टच कर रहा था, या फिर उनके बीच में किस हुआ था। वो कौन सी बात बता देता वेइंग को। वांग जी कहता है, वेइंग जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलना है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। तभी वांग जी के पास उसके बड़े भाई शिचन की कॉल आ जाती है। शिचन कहता है, वांग जी अगर तुम दोनों टाइम से ब्रेकफास्ट पर ना आ पाओ तो मैं मेड से कहकर खाना तुम्हारे रूम में ही पहुंचवा दूंगा। आज वेइंग का फर्स्ट डे है हमारी फैमिली में, हमें अभी उसे कुछ टाइम लग जाएगा यहाँ एडजस्ट होने में। वांग जी कहता है, इट्स ओके ग, हम दोनों थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहे हैं। और अंकल, तो शिचन बोलता है, वांग जी तुमको तो अच्छे से ये बात पता है ना वांग जी कि हमारी फैमिली का मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है, और अंकल आज भी अपनी लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही जीते हैं और उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। पर अभी कल ही तुम्हारी और वेइंग की शादी हुई है। आई नो कि ये मजबूरी में उठाया गया कदम था, पर अब वेइंग हमारी फैमिली का पार्ट है, इसलिए उसको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। वांग जी चुपचाप अपने बड़े भाई की सारी बातें सुन रहा था। शिचन कहता है, वांग जी आज का तुम्हारा क्या प्लान है? तो वांग जी बोलता है, आज मुझे हेड क्वार्टर्स में रिपोर्टिंग करनी है और फिर अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग भी देनी है। और तभी शिचन कहता है, एक मिनट रुक जाओ वांग जी, क्या तुम भूल गए हो कि अब तुम एक सिंगल पुलिसमैन नहीं हो जो कि सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ और अपनी कंट्रीज़ को ही देखता है। वांग जी अब तुम एक मैरिड पर्सन हो जिसके ऊपर अपने लाइफ पार्टनर वेइंग को खुश रखने की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते हो। वांग जी कहता है, लेकिन तभी शिचन कहता है, लान वांग जी मुझे तुमसे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, तुम आज वेइंग को अपने साथ लेकर जाओगे और इस बात का पूरा ध्यान रखोगे कि वो खुश रहे। फिक्र मत करो, अंकल से मैं बात कर लूँगा। ये कहकर शिचन कॉल काट देता है। तभी वांग जी देखता है कि वेइंग उसी की तरफ देख रहा होता है। वेइंग कहता है, मिस्टर वांग जी एक्चुअली मुझे अपनी टॉवेल नहीं मिल रही है, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा टॉवेल है? ये सुनकर वांग जी बेड से उठता है और अपनी ड्रॉअर से एक टॉवेल निकालकर वेइंग को देने लगता है। वेइंग कहता है, थैंक यू मिस्टर वांग जी, मैं इस टॉवेल को अच्छे से वॉश करके आपको वापस दे दूँगा। तभी वांग जी कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेइंग कहता है, लेकिन तभी वांग जी वेइंग के नज़दीक आता है और कहता है, वेइंग हमें ब्रेकफास्ट पर 9 बजे तक पहुंच जाना है, ऑलरेडी 8:30 बज चुका है, इसलिए प्लीज़। वेइंग को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलनी पड़ेगी, लेकिन आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली में शादी करके उसे ये सब तो फॉलो ही करना पड़ेगा। वो उदास मन से बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। वांग जी अपने गाउन के उस बटन को देख रहा होता है जिसमें वेइंग के बाल फंस गए थे। वेइंग को बहुत रोना आ रहा था कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था ना, क्योंकि अल्फ़ा लान वांग जी से शादी करने का फ़ैसला वेइंग का खुद का ही था। वह गाउन पहनकर बाहर आता है, उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। तभी वांग जी की नज़र वेइंग के हेयर से टपकते हुए पानी की बूंदों पर पड़ती है जो कि वेइंग के बेयर चेस्ट पर पड़ रही थी। वेइंग बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तभी वांग जी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वेइंग की अब शादी हो चुकी थी, इसलिए उसे सेंट ब्लॉकर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी बॉडी से जो ओमेगा फेरोमोन्स निकल रहे थे वो पूरे रूम को अपने आगोश में ले रहे थे। वांग जी भी इसे छूता नहीं था। वेइंग अपने सूटकेस से पहनने के लिए कपड़े निकालता है। वांग जी अभी भी वेइंग की तरफ नहीं देख रहा था। तभी वो वेइंग से कहता है, वेइंग मेरी अलमारी में काफ़ी जगह पड़ी हुई है, तुम अपने क्लॉथ्स उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। और एक और बात, हम मेरे अंकल लाशिरन से भी मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ थोड़े डिसेंट कपड़े पहनना। वांग जी को एहसास नहीं था, पर उसका फेस रेड हो गया था। 10 साल के डिफरेंस की वजह से उसके और वेइंग की मैच्योरिटी लेवल में भी काफ़ी डिफरेंस था। तभी वेइंग उसके पास एक सेट ऑफ क्लॉथ्स लेकर आता है और कहता है, मिस्टर वांग जी मेरे पास जितने कपड़े हैं उनमें से ये सबसे डिसेंट है। आई होप मेरी वजह से आपको आपके अंकल के सामने बुरा ना फील हो।
वांगजी पीछे मुड़कर वेंग की तरफ देखता है और कहता है ओके। उसकी नज़र ना चाहते हुए भी बार बार वेंग के बेयर चेस्ट पर चली जा रही थी। तभी न जाने उसे क्या होता है, वो वेंग के चेस्ट को उसके गाउन से कवर करते हुए कहता है वेंग अपने कपड़े सही से पहना करो। ये कहकर वांगजी तेज़ कदमों के साथ बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। वेंग शॉक्ड हो गया था वांगजी के इस रिएक्शन से और कहता है आखिरकार प्रॉब्लम क्या है इन्हें मुझसे। तैयार होकर वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचते हैं। लान शिजन और शिचन ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। शिचन कहता है वेलकम वेंग एंड वांगजी, पर लान शिजन कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसा नहीं था कि लान शिजन वेंग को हेट करता था, पर उन्होंने इस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं करी थी कि उनके घर पर जियांग यानली की जगह जियांग फेंगमियन का छोटा बेटा वेंग आ जाएगा। तभी शिचन कहता है अंकल वांगजी और वेंग आ चुके हैं। तो लान शिजन कहता है ओह ओके। वेंग अपनी नज़रें नीचे करके बैठा हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। लान शिजन कहता है लान वांगजी और वेंग, आज तुम दोनों का एज अ मैरिड कपल हमारी लान फैमिली में पहला दिन है, इसलिए कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारी फैमिली में सुबह 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाता है और रात के डिनर का टाइम है रात 9 बजे। आप कहीं भी गए हो पर रात 10 बजे के बाद घर के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। अगर लान वांगजी या शिचन किसी केस के सिलसिले में बाहर हैं तो इस मामले में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और वेंग, आई नो कि जितना अजीब हमारे लिए है उतना ही अजीब तुम्हें भी फील हो रहा होगा, बट अब तुम मेरे नेफ्यू लान वांगजी की वाइफ हो, इसलिए तुम्हें वांगजी और हमारी फैमिली की इज्जत का पूरा ध्यान रखना ही होगा। आई नो वेंग, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, पर तुम लान वांगजी या घर के ड्राइवर के साथ ही कॉलेज जाओगे। वेंग की आंखें भर आई थी। अभी तो उसकी लाइफ शुरू ही हुई थी और अचानक से इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी रोक टोक। वांगजी समझ जाता है कि वेंग को अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो कहता है अंकल डोंट वरी, मैंने वेंग को सब अच्छे से समझा दिया है। ये कहते ही वो धीरे से वेंग का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है। वेंग वांगजी के टच से चौंक जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है, पर वांगजी के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। वेंग एक खुली किताब था, पर वांगजी उसका हस्बैंड एक ऐसी पहेली थी जिसे सॉल्व करना उसके लिए आसान नहीं था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वेंग के फ़ोन पर यानली की कॉल आने लगती है। वेंग हड़बड़ा कर वहाँ से उठता है और फ़ोन लेकर अपने रूम में चला जाता है। वो कहता है शिजे, आप ठीक तो हो ना? आप जिनजीशवान के साथ खुश तो हो ना? यानली कहती है आशियान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, पर तुम कैसे हो? मॉम डैड कैसे हैं? यानली को ये बात नहीं पता थी कि वेंग और लान वांगजी की शादी हो चुकी है और वेंग उसे ये बात बताता भी नहीं है, वरना यानली इस सब के लिए खुद को ब्लेम करती। वेंग कहता है शिजे सब ठीक है, आप खुश हैं ना? तो मैं भी बहुत खुश हूँ, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। कॉल कट करके वेंग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर वांगजी खड़ा हुआ था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वेंग घबरा गया था ये सोचकर कि वांगजी ने क्या उसकी सारी बातें सुन ली थी। होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।